हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। इस मूवी का दूसरा पार्ट देखने के लिए जो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, कृपया उस पेज पे जाएं और उस वीडियो को देखें। तो कहानी की शुरुआत में हमें कुछ पहाड़ों को दिखाया जाता है। दरअसल में यह एक गाड़ी जा रही होती है जिसमें ब्रेंडा और एक बैठे हैं। दरअसल में ये एक ट्रेन का पीछा कर रहे होते हैं जिसमें विनोद बैठा हुआ होता है। दरअसल में विनोद को यहाँ पर दिखाया गया है, दो जिसे बंदी बनाकर ये लोग ले जा रहे होते हैं। तभी अचानक इसके पीछे ये लग जाते हैं। कुछ समय बाद हमें थॉमस को दिखाया जाता है। थॉमस भी इनके पीछे होता है। दरअसल में इन पे ये लोग फायर करने लगते हैं, लेकिन इनको दिखाया जाता है। दरअसल में थॉमस गाड़ी से बाहर आता है और उस ट्रेन को पकड़ने की कोशिश करता है। दरअसल में वो ट्रेन के पीछे लटक जाता है। कुछ समय बाद विंस को बोलता है, विंस आ जाओ, और विंस की गाड़ी का पहिया खराब हो जाता है, टूट जाता है दरअसल में, और वह किसी न तरह ट्रेन को पकड़ लेता है और ऊपर चढ़ जाता है। कुछ समय बाद हमें दिखाया जाता है गाड़ी पलट चुकी होती है। दरअसल में हमें दिखाया जाता है कि वो लोग यहाँ पर आ चुके हैं। दरअसल में ये लोग वो होते हैं, जैनसन के लोग इन पर फायर करने लगते हैं, और कुछ समय बाद हमें एक मिलिट्री को दिखाया जाता है। दरअसल में वो इन पे फायर कर रहे थे। तभी विंस को दिखाया जाता है, वो यहाँ पर एक बॉम्ब लगा देता है और ट्रेन के दो हिस्से हो जाते हैं। दरअसल में इन लोगों की जान बच जाती है और ट्रेन का डब्बा एक आगे रह जाता है और ये लोग पीछे हो जाते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि कुछ समय बाद इनके दोस्त भी यहाँ पर आ जाते हैं। दरअसल में म्यूट और फाइपन ये सभी यहाँ पर आ जाते हैं और इनको बचाने लगते हैं। दरअसल में ये चिल्लाने लगते हैं। तभी थॉमस बोलता है कि वो सभी इसी में है, विनोद इसी डब्बे में है, और उसको खोलते हैं। तभी वो अचानक देखते हैं कि यहाँ पर कुछ और व्यक्ति भी आ चुके होते हैं और इन पर हमला करने लगते हैं। तभी अचानक ये भागते हैं और कुछ समय बाद हमें दिखाया जाता है ओरेंग और ब्रेंडा यहाँ पर हाथ ऊपर करने लगते हैं। तभी अचानक हमें दिखाया जाता है कि कुछ समय बाद ये एक खड्डे में गिर जाते हैं और इन लोग पे फायर करने लगते हैं, और फायर करने के बाद कुछ लोग इस पे बंदी बना लेते हैं। दूसरी ओर हमें विंस को दिखाया जाता है। दरअसल में वो ये डिब्बे को काट रहे होते हैं और इसे रस्सी से बांध रहे होते हैं, और ये लोग इन पे फायर कर रहे होते हैं। फायर करने के कुछ समय बाद हमें और दिखाया जाता है। दरअसल में वो है डिब्बा खुल जाता है और ये ऊपर चढ़ने लगते हैं। तभी अचानक इन पे लोग फिर से फायर करने लगते हैं और ये चढ़ जाते हैं। कुछ समय बाद हमें दिखाया जाता है कि और एक यहाँ पर आ जाता है अपना वाहन लेकर और इनसे फायर करने लगता है। तभी वहाँ विंस को दिखाया जाता है। विंस उनसे लड़ रहा होता है और ये डब्बा खींचने लगते हैं। तभी वह विंस को आवाज लगाता है कि प्लीज ऊपर आ जाओ, और विंस किसी ने तरह उस डब्बे को पकड़ लेता है और यहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। दरअसल में ये लोग पर फायर करने लगते हैं, लेकिन किसी तरह से ये यहाँ से बच के निकल गए होते हैं और ये यहाँ पर धन्यवाद बोलते हैं। दरअसल में ये बहुत खुश होते हैं, विनोद को बचा लिया होता है और ये यहाँ से चले जाते हैं। कहानी की शुरुआत में दिखाया जाता है दरअसल में डिब्बे को काट रहे होते, तभी वहाँ पर थॉमस आता है और एरिस से मिलता है। एरिस बोलता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। कुछ समय बाद ये देखते हैं कि यहाँ पर विनोद नहीं होता है और ये लोग घबरा जाते हैं। तभी बोलता है कि विनोद यहाँ पर इस डब्बे में है ही नहीं, और ये लोग बहुत निराश होते हैं। अगले पल हमें दिखाया जाता है उस जगह पर आ जाते हैं इन लोगों को बचाने के लिए। तभी वहाँ पर विंस बोलता है कि हमने तुम्हारी जान बचाई है, हमारे खून में कुछ ऐसा है जो उन लोगों को चाहिए होता है। वो हमारे शरीर से कुछ इस तरह का पदार्थ निकालते हैं और हमें चोट पहुँचाते हैं, हमें दर्द पहुँचाते हैं। हम उसके लिए कहीं नहीं जाएंगे, हमें एक सेफ जगह पर जाना पड़ेगा। अगले पल हमें दिखाया जाता है जब ब्रेंडा को वो इन्फेक्शन हो रहा था वो ठीक हो रहा होता है और वह खुश होता है। तभी और एक बोलता है क्या तुम्हारा इन्फेक्शन ठीक है? हाँ। तभी ब्रेंडा बोलती है हाँ मेरा ठीक है, अगर इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़ेगा तो पहले तुम्हें ही बताऊंगी। अगले पल थॉमस पूछता है कि एरिस विनोद कहाँ है? तभी वह बोलता है कि मैं दूसरे डब्बे में था और वो लोग उसे लेकर चले गए। तभी वह थॉमस पूछता है कि और उसके बारे में तुम क्या जानते हो? तभी एरिस बताता है कि वो लोग कुछ सेफ जगह जाने की बात कर रहे थे, वो यहाँ पर जाने की कोशिश कर रहे थे। तभी वो बोलता है कि ऐसी कौन सी जगह है? वो बताता है कि मुझे ऐसा नहीं पता, लेकिन वो बात कर रहे थे। अगले पल हमें जैनसन को दिखाया जाता है। दरअसल में जैनसन बोलता है कि वो कहीं नहीं जाएगा, वो विकेट में जरूर आएगा, क्योंकि उसका एक व्यक्ति हमारे पास है जो बहुत ही मूल्यवान है और उसके लिए वह जरूर आएगा। अगले पल हमें दिखाया जाता है दरअसल में थॉमस यहाँ पर आ चुका होता है। ये एक ऐसा शहर होता है जो विकेट वाले इन लोगों को अपनाना नहीं चाहते, इन लोगों को यहीं पर रहना चाहते हैं। तभी वहाँ पर कुछ लोग हिंसा कर रहे होते हैं विकेट के खिलाफ, इन लोगों को लड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, इन लोगों पर अत्याचार हो रहे होते हैं। तभी वह लड़ने की कोशिश करते हैं और वहाँ पर दिखाया जाता है दरअसल में विकेट का रास्ता बंद होता है। तभी वह अचानक उसके सामने जाते हैं और कुछ समय बाद हमें दिखाया जाता है दरअसल में जैनसन यहाँ थॉमस को टैग कर लेता है, क्योंकि उसके सर में एक चिप लगी होती है और वह बोलता है कि थॉमस यहाँ पर आ चुका है विकेट के अंदर। तभी जैनसन बोलता है कि वहाँ पर शूट कर दे, उन लोगों पर बमबारी कर दो, दरअसल में उनकी जान ले लो। और कुछ समय बाद हमें दिखाया जाता है दरअसल में थॉमस आगे आता है और वह लोग इन पे फायर करने लगते हैं। दरअसल में कुछ लोगों की जान चली जाती है, थॉमस और इसके साथ ही यहाँ से भागने लगते हैं। तभी अचानक ये भाग रहे होते हैं, कुछ लोगों को यहाँ पर दिखाया जाता है। दरअसल में जैसे यहाँ से जरूर भागता है, क्योंकि कुछ समय बाद हमें दिखाया जाता है दरअसल में थॉमस को कुछ लोग किडनैप कर लेते हैं और अपनी गाड़ी के अंदर बिठा कर लेके चले जाते हैं। दरअसल में इन लोगों के दोस्तों को भी यहाँ पर से लेके चले जाते हैं। कुछ समय बाद हमें दिखाया जाता है दरअसल में थॉमस और उसके व्यक्ति गाड़ी में
उतारते हैं और उन लोगों को बोलते हैं कि तुम लोग कौन है, हमें यहाँ पर क्यों लाए हो। तभी मैं बोलता है कि तुम हमारे साथी हो। और कुछ समय बाद हमें दिखाया जाता है दरअसल में वो अपना मुंह दिखाता है। तभी मैं बोलता है कि तुम्हारा नाम, तभी वहाँ पर थॉमस बोलता है तुम्हारा नाम ग्लेरी है, तुमने तो मेरे दोस्त की जान ली थी। और वह उस पर हमला करता है और उसे मारने लगता है। तभी वहाँ पर न्यूट आता है और बोलता है कि इसने ऐसा नहीं किया, इसके खून में कुछ ऐसा कर दिया था जो यहाँ से भावुक हो गया, वो पागल हो गया, तभी वहाँ पर ऐसा किया। और कुछ समय बाद हमें दिखाया जाता है दरअसल में थॉमस बोलता है कि तुमने हमारी जान क्यों बचाई। तभी मैं बोलता है कि तुम विकेट के अंदर जाना चाहते हो और मैं तुम्हारी सहायता जरूर करना चाहूँगा क्योंकि मैं भी अंदर जाना चाहता हूँ। और तभी मैं थॉमस बोलता है कि हम तुम्हारा विश्वास क्यों करें। तभी ग्लेरी बोलता है कि तुम्हें करना होगा और म्यूट बोलता है कि चलो। और वह अपने बॉस के पास लेके जाता है। दरअसल में वह उसके पास लेके जाता है जो विकेट के खिलाफ होता है। वह सरदार को बोलता है कि उसके अंदर हमें जाना होगा और वह लेके चले जाते हैं। तभी वह बोलता है कि मैं तुम्हारी मदद क्यों करूँ, इससे मुझे क्या होगा। लेकिन तभी वह बोलता है कि तुम्हें भी जो चाहिए, जो विकेट से हमें चाहिए। दरअसल में तुम विकेट के अंदर जाना चाहते हो और हम भी विकेट के अंदर जाना चाहते हैं क्योंकि तुम एक आम जिंदगी जीना नहीं चाहते हो। और वह बोलता है कि ठीक है, तो मैं तुम्हारा जरूर काम कर दूंगा। और ये अगले पल हमें दिखाया जाता है दरअसल में ये 2-3 लोग जाते हैं और दरअसल में म्यूट और थॉमस और ग्लेरी अंदर जाते हैं। और ये हमें सायन को दिखाया जाता है। दरअसल में साया इन्फेक्टेड हो चुकी थी और ये लोग उसके ठीक करने की कोशिश कर रहे होते। तभी मैं बोलती क्या मैं ठीक हो जाऊंगी। तभी वहाँ पर टेरिसा बोलती है तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे और इसे इंजेक्शन देते हैं। दरअसल में वह इंजेक्शन वह काम कर रहा होता है। तभी मैं वहाँ पर दूर से जेनसन देखता है कि ये तो काम कर रहा है, वह नॉर्मल हो चुकी होती है। और कुछ समय बाद हमें इन लोगों को दिखाया जाता है। दरअसल में ये लोग वहाँ पर विकेट के अंदर आ चुके होते हैं और अंदर जाने की कोशिश करते हैं। और अगले पल हमें दिखाया जाता है दरअसल में ये विकेट के अंदर देखते हैं कि यहाँ पर कुछ बदल चुका होता है। दरअसल में पूरा शहर यहाँ पर कड़ी निगरानी रखी हुई है। यहाँ पर पुलिस बार बार चक्कर काट रही होती है। और अगले पल हमें दिखाया जाता है दरअसल में ये एक बिल्डिंग के ऊपर चढ़ते हैं और ये चढ़ने के उपरांत वहाँ पर देखते हैं कि एक दूरबीन की सहायता से वहाँ पर देखते हैं कि कुछ लोग इसके एक्सपेरिमेंट करते हैं। लेकिन वहाँ पर ग्लेरी बोलता है कि वहाँ पर जाना असंभव है। तभी थॉमस बोलता है कि मुझे दिखा और वह देखता है तो वो भी बोलता है कि यहाँ पर हम नहीं जा सकते, हम लोगों की जान नहीं ले सकते। तभी वहाँ पर बोलता है कि हमें बस हमारे पास यही एक रास्ता है और इसी रास्ते से हमें जाना होगा। तभी म्यूट बोलता है कि तो क्या तुम टेरिसा के लिए आए थे? उन लोग तुमने अभी भी उसके बारे में सोच रही हो, उन्होंने हमारे साथ क्या किया था, उन्होंने फिर भी तुम उसके लिए सोच रहे हो। मुझे सिर्फ मिनोज को बचाना है और कुछ भी नहीं चाहिए। और अगले पल हमें दिखाया जाता है दरअसल में म्यूट दिखाता है क्योंकि वह इन्फेक्टेड हो चुका होता है। यह दरअसल में वह इन्फेक्टेड हो चुका होता है, उसका हाथ इन्फेक्टेड हो चुका होता है। थॉमस बोलता है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। तभी म्यूट बोलता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम्हें बताया नहीं। और कुछ समय बाद यह सीन खत्म हो जाता है। अगले पल हमें दिखाया जाता है दरअसल में टेरिसा मिनोज से बात कर रही होती है। तभी वह बोलती है कि तुम्हारा खून एक महत्वपूर्ण खून है, तुम लोगों की जान बचा सकते हो, उन्हें जिंदा ला सकते हो, हमारी इंसानियत को फिर से जिंदा रख सकते हो। और कुछ समय बाद वह यहाँ से जाने लगती है। तभी वह मिनोज बोलता है कि टेरिसा बात सुनो और वह उसके नज़दीक आती है। दरअसल में मिनोज उस पर हमला कर देता है और उसे मारने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पर कुछ गार्ड आते हैं और इसको छुड़ाने की कोशिश करते हैं। और वह बोलते हैं कि तुमने हमारे साथ धोखा किया है, तुमने मेरे सभी दोस्तों को अलग कर दिया, उन्हें मार दिया। अगले दिखाया जाता है दरअसल में वह सायन के पास आती है। दरअसल में साया का असर बेअसर हो चुका हुआ है, इन्फेक्टेड हो चुकी होती है, वह बीमार पड़ चुकी होती है। तभी वह टूट जाती है। अगले पल हमें दिखाया जाता है दरअसल में टेरिसा थॉमस को देखती है और वह उसका पीछा करने लगती है। पीछा करने के कुछ समय बाद थॉमस बोलता है कि क्या तुम्हें एहसास होता है कि तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। तभी मैं बोलती कभी कभी, लेकिन मुझे जो सही लगेगा मैं वही करूँगी। और वह बोलता है कि ठीक है। अगले पल उसे किडनैप कर लिया जाता है। अगले पल हमें दरअसल पेज और जॉनसन को दिखाया जाता है। दरअसल पेज जॉनसन से बात करती है कि हमारी कायनात, हमारी सारी पूरी मेहनत बहुत बेकार गई क्योंकि ये ऐसा नहीं हो सकता, वह असर नहीं कर रहे, हमारी मेहनत पूरी ख़राब गई और हम हार चुके हैं और लोगों को इतना परेशान किया। और वह एकदम टूट जाती। तभी जॉनसन बोलता है कि कुछ नहीं हुआ, हमें इंसानियत को ऐसी जगह ले जाना पड़ेगा जहाँ पर सेफ है। तभी वह बोलते हैं कि यह वायरस हवा में फैल रहा है, लोग फिर से इन्फेक्टेड हो चुके होते हैं। थॉमस भी यह सोचता है कि ठीक है, मुझे एक ऐसी दुनिया बनानी होगी। और अगले पल हमें दिखाया जाता है दरअसल में ग्लेरी इससे बात कर रहा होता है कि हमें विकेट के अंदर जाना है, हमें तुम्हारी सहायता चाहिए। लेकिन मैं बोलती कि मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकती, मैं वहाँ तुम्हें लेके नहीं जाऊँगी। तभी थॉमस बोलता है कि तुम लेके ज़रूर जाओगी, हमें तुम्हारी आवश्यकता है क्योंकि हम विकेट के व्यक्ति हैं। तभी मैं बोलती कि तुम्हारे अंदर एक चिप है, वो निकाल देती हूँ। और वह थॉमस से वह चिप के निकाल देती है। और वह तभी हम बोलते हैं कि ब्रेंडा जो इन्फेक्टेड थी वो ठीक है। वो बोलती है हाँ कि उसे 1 महीना हो गया, लेकिन ये आम बात नहीं है, वो ये हमारे लिए अच्छी खबर है। मैं बोलते हैं मैं तुम्हारा विश्वास नहीं करूँगा। अगले पल ये लोग इसे लेकर यहाँ पर आ जाते हैं। दरअसल में यहाँ पर टेरिसा इन लोगों को लेकर अंदर आ जाती है। और यहाँ पर कुछ समय बाद हमें दिखाया जाता है दरअसल
दरअसल में न्यूट इन्फेक्टेड हो चुका होता है, उसे वह दर्द हो रहा होता है। तभी वहाँ फाइपन भी बाहर होता है और वह देखता है कि मैं अंदर आ रहा हूँ। और दूसरी ओर हमें ब्रेंडा को दिखाया जाता है, दरअसल में वह एक बस चुराने के लिए यहाँ पर आई होती है। दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है ये अंदर आ चुके होते हैं और इन लोगों फिर फायर करने लगते हैं। तभी अचानक ये लोग अंदर जाते हैं और उन लोगों को बाहर निकालते हैं कि चलो यहाँ से, और वो लोग इनके साथ चले जाते हैं। अगले पल हमें फिर से दिखाया जाता है, दरअसल में टेरिसा इन लोगों को देख रही होती है और इन लोगों से बात करने की कोशिश करी, तुम ऐसा मत करो। तभी बोलते हैं कि मीनोज एक ऐसी लाइब्रेरी में चल गया है जहाँ पर उसका ऑपरेशन हो रहा होता है। तभी वो लोग यहाँ पर उसे लेके चले जाते हैं और अगले पल हमें यहाँ पर जेनसन को दिखाया जाता है, दरअसल में वेलकम थॉमस, तुम्हारा ही इंतजार था। और वह उसे गन पॉइंट पे ले लेता है। दरअसल में थॉमस टेरिसा से को गन पॉइंट पे ले लेता है और वह टेरिसा उसे अंदर धकेल देती है और उनका गेट बंद कर देती है। तभी यह देखकर ये लोग चले जाते हैं। दूसरी बार और हमें दिखाया जाता है, दरअसल में ये लोग इसके अंदर आ चुके होते हैं और इन लोगों को बचाने की कोशिश करते हैं। तभी हमें अचानक और फिर से दिखाया जाता है, दरअसल में ब्रेंडा इन लोगों के पास आ जाती है और इन लोगों को बस में बैठाने लगते हैं और ये लोग यहाँ से चले जाने के लिए बोलते हैं। तभी बोलते हैं कि वो अभी तक यहाँ पर नहीं आए और ये लोग उसका पीछा कर रहे होते हैं। दरअसल में थॉमस और न्यूट को ये लोग ढूंढ रहे होते हैं। कुछ समय बाद उसके बस के पास कुछ लोग वहाँ पर आते हैं और इन लोगों पर गोलियां चलाने लगते हैं। तभी वहाँ पर ब्रेंडा चलाती है बस और इन लोगों को मारती हुई कुचलती हुई चली जाती है। दरअसल में ये लोग इसका पीछा कर रहे होते हैं। अगले पल में इन लोगों को दिखाया जाता है, दरअसल में ये लोग एक ऐसे कमरे में आ जाते हैं जहाँ पर इन लोगों पर फायर होने लगते हैं। तभी वहाँ पर मीनोज को आवाज़ लगा रहे थे, मीनोज इन पे फायर करता है और इन लोगों को चोट पहुँचाकर बाहर निकल जाता है और ये लोग यहाँ से बाहर चले जाते हैं। और ये लोग कुछ समय बाद हमें दिखाया जाता है, दरअसल में ये लोग इनसे फाइट कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर ही मीनोज इनसे मिलता है और ये लोग बहुत खुश होते हैं। तभी बोलते हैं कि हमें जल्दी चलना होगा, हमारे पास टाइम कम है और ये दूसरे दरवाजे के अंदर चले जाते हैं। दरअसल में ये एक रूम में आ जाते हैं और ये यहाँ पर जेनसन दरवाजा खोलने की कोशिश करता है लेकिन वह बंद हो जाता है। ये लोग दरवाजा काट रहे होते हैं और अगले पल हमें दिखाया जाता है, दरअसल में ये नीचे कूदने की कोशिश करते हैं। दरअसल में वहाँ पर ये लोग आ जाते हैं और वह बिल्डिंग से नीचे छलांग लगा देते हैं। दरअसल में नीचे पानी होता है और ये लोग पानी में छलांग लगा देते हैं और अगले पल हमें दिखाया जाता है ये नीचे आ जाते हैं। कुछ समय बाद इनके पास कुछ गार्ड आते हैं और इनको गन पॉइंट पे ले लेते हैं लेकिन वह फिर से बच जाते हैं। दरअसल में वहाँ पर गैलरी आ जाता है, इनके लोगों की जान बचा लेता है और ये लोग यहाँ से चले जाते हैं। तभी जेनसन बोलता है कि उन लोगों को ढूंढो, वो विकेट के अंदर है, वो बाहर नहीं जाने चाहिए और विकेट को ब्लॉक कर दो, यहाँ पर कुछ भी नहीं होना चाहिए। तभी ब्रेंडा को दिखाया जाता है, दरअसल में ब्रेंडा के पीछे कुछ लोग लगे हुए होते हैं और इन लोगों ब्रेंडा के पास वो व्यक्ति आ जाते हैं, इन लोगों को चारों ओर से घेर लेते हैं। तभी वहाँ पर एक बंदूक चलाती है ब्रेंडा और वहाँ पर फाइपन इन लोगों को ऊपर से खींच लेता है। दरअसल में वहाँ पर एक लोहे की कील से इसको अंदर ऊपर खींच लेता है बस को और वहाँ पर नीचे की ओर धकेल देता है। दरअसल में वो इसे खींच रहा होता है और यहाँ एक भयानक सीन होता है, यह देखने लायक होता है। तभी अचानक उसका पाइप टूटने लगता है। दरअसल में ये टूटने लगता है और ये सभी घबरा जाते हैं क्योंकि वह टूटने लगता है। कुछ समय बाद फाइपन बोलता है कि तुम आराम से पकड़ के बैठ जाओ, मैं तुम्हें दूसरी ओर उतार दूंगा और ये दूसरी ओर उतारने लगता है और वह टूट जाता है और ये नीचे गिर जाते हैं। दरअसल में इन लोगों की जान बच जाती है और ये लोग कुछ घायल हो जाते हैं लेकिन ये बाहर यहाँ से निकलने लगते हैं। तभी दूसरी ओर हमें अगले पल हमें टेरिसा को दिखाया जाता है। दरअसल में टेरिसा को वह कपड़ा मिल जाता है जो जिससे थॉमस का वह ट्रांसमीटर निकालती है। तभी वह एक्सपेरिमेंट करके देखती है कि वह काम कर रहा होता है, वह वायरस को मार रहा होता है। दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है, दरअसल में ब्रेंडा यहाँ इन लोगों के पास आ जाती है और ये बचा लेते हैं। तभी दूसरी वह दिखाते हैं कि यहाँ पर कोई भी नहीं होता है। दरअसल में वह व्यक्ति हिंसा कर रहा होता है, इन लोगों को उत्साहता है कि हमें विकेट के अंदर जाना होगा, वो हमारी जगह है, वो हमें अलग नहीं कर सकते। तभी बोलते हैं कि हमें वहाँ पर जाना होगा। ये लोग वहाँ से चले जाते हैं और उन लोगों पर हमला करने की कोशिश करते हैं। दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि वो लोग इसके अंदर आ रहे होते हैं। तभी अचानक हमें दिखाया जाता है कि वह इन पे हमला करते हैं और यहाँ पर बॉम्ब से उस गेट को तोड़ देते हैं और ये लोग यहाँ के अंदर प्रवेश करने चले जाते हैं और इन लोगों पे फायर करने लगते हैं। दरअसल में यहाँ एक हिंसा फैल जाती है और ये लोगों को मारने लगते हैं, यहाँ पर बॉम्बारी करने लगते हैं। दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है, दरअसल में टेरिसा बोलती हैं कि ये एक आम खून नहीं है, यहाँ पर ये लोग वायरस का असर मार रहा है, ये लोगों को नष्ट नहीं कर रहा है, ये दुनिया को बचा सकता है। दरअसल में थॉमस का खून हमारे लिए बहुत आवश्यक है, हमें थॉमस को फिर से बुलाना होगा। तभी वह ब्रेंडा का कॉल तभी थॉमस बोलता है कि हम यहाँ से जिंदा नहीं निकल सकते, तुम लोग यहाँ से निकल जाओ। तभी ब्रेंडा बोलती है मैं तुम लोगों को छोड़कर नहीं जाऊंगी। अगले पल हमें दिखाया जाता है, दरअसल में यहाँ पर एक वाहन आ चुका होता है। दरअसल में ये विंस का होता है और ये लोग इसके अंदर चले जाते हैं। तभी मैं बोलता है कि थॉमस का है, तभी बोलते हैं वो अंदर ही है, हमें उसे लाना चाहिए और ये लोग थॉमस को लेने के लिए चले जाते हैं। दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है, दरअसल में यहाँ भयानक हिंसा हो चुकी होती है, ये एक दूसरे को मार रहे होते हैं, गोलियां चला रहे होते हैं। दूसरी ओर न्यूट की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी होती है, वह इन्फेक्टेड हो चुका होता है। तभी मिनोज को बोलता है कि तुम्हें ब्रेंडा के पास एंटीडोट लाना होगा, जल्दी लेके आओ। तभी मिनोज बोलता है कि हाँ मैं तुम्हें लेके जरूर आऊँगा और मैं तुम्हें जरूर बताऊँगा मेरे दोस्त
दोस्त, और यह कहकर ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं वो एंटीडोट लेने के लिए। तभी वहाँ पर तभी वह न्यूट उसे एक वह ताबीज़ देता है और वह बोलता है कि तुम इसे पकड़ो। तभी वह बोलता है कि तुम्हें कुछ नहीं होगा न्यूट, मैं तुम लोगों को यहाँ से लेके चले जाऊँगा। और मीनो यहाँ पे बिल्कुल चलने की हालत में नहीं होता है, वह उसकी हालत बहुत ख़राब हो चुकी होती है, वह उसे घसीट रहा होता है बार बार और वह गिर जाता है। कुछ समय बाद हमें अगले सीन में हमें दिखाया जाता है दरअसल में टेरेसा बोलती है कि तुम कहाँ भी हो थॉमस, तुम आ जाओ, तुम्हारे खून से इंसानियत को हम जिंदा रख सकते हैं, हमें न्यूट को जिंदा कर सकना होगा, हम न्यूट को जिंदा कर पाएंगे फिर से, क्योंकि तुम्हारा खून इंसानियत के लिए बहुत उपयोगी है, तुम न्यूट को तुम्हारे दोस्त को इन्फेक्टेड होने से बचा सकते हो, इस पूरी दुनिया को। तभी वह बोलती है कि तुम जो फैसला लोगे वो सही लोगे और मैं जानती हूँ कि तुम्हारे लिए ये सही समय होगा। तभी वहाँ पर हमें दिखाया जाता है दरअसल में न्यूट एक इन्फेक्टेड बन चुका होता है ज़ॉम्बी, जो इस पर वह वार करने लगता है, इसे मारने की कोशिश करता है। तभी वह बोलता है कि मुझे प्लीज़ न्यूट मार दो तुम, और वह मारने लगता है। तभी उसे मना करता है कि मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा, तुम रुक जाओ, और वह उसे मारने की फिर से कोशिश करता है। अगले पल हमें दिखाया जाता है दरअसल में वह एक चाकू होता है और वह उसे अपनी जान ले लेता है और न्यूट की जान चली जाती है। दरअसल में थॉमस वह उससे बहुत नाराज़ होता है, वह बहुत दुखी होता है क्योंकि उसकी जान चली गई होती है। यह देखकर वह बहुत नाराज़ होता है, वह दुखी होता है, दरअसल में वो बहुत भावुक हो चुका होता है। तभी वहाँ पर ब्रेंडा वो एंटीडोट लेके आ जाती है और वो यहाँ से चला जाता है। दरअसल में ये सभी रोने लगते हैं क्योंकि यहाँ न्यूट की जान जा चुकी होती है। और तभी वहाँ पर उसके सारे दोस्त यहाँ पर आ जाते हैं और वह देख रहे होते हैं। दरअसल में न्यूट की जान जा चुकी होती है, ये सभी रो रहे होते हैं और ये न्यूट को वापस नहीं ला सकते। दरअसल में उसके कुछ समय बाद हमें फिर से दिखाया जाता है दरअसल में थॉमस पेज के पास आ सकते हैं और वह बोलता है क्या हम न्यूट को वापस जिंदा कर सकते थे, क्या मेरा खून इतना उपयोगी है। तभी वह बोलते हैं कि हाँ, हम तुम्हारे न्यूट को जिंदा कर सकते थे, लेकिन कोई बात नहीं, हम इंसानियत को फिर से जिंदा कर पाएंगे तुम्हारे खून से, हमें दुनिया को फिर से बचाना होगा। तभी वहाँ पर उसके पेज को कहता है कि क्या हम न्यूट को बचा सकते हैं। तभी वह पेज बोलती है कि हाँ, उसे हम बचा सकते थे क्योंकि तुम्हारे खून में कुछ ऐसा है जो हम पूरी दुनिया को बचा सकते हैं इस वायरस से, क्योंकि तुम्हारे खून में वो एंटीडोट बन सकता है। और इसलिए अगले पल हमें वह गोली मार देता है। दरअसल में वहाँ पर जॉनसन आ जाता है और इन लोगों को गोली मार देता है। अगले पल वहाँ पर उसको चिप लगा देता है और वह बेहोश हो जाता है। कुछ समय बाद हमें थॉमस को दिखाया जाता है। दरअसल में थॉमस एक चेयर पर होता है और वह बंधा होता है और उसके शरीर से कुछ खून निकालते हैं और ये लोग एंटीडोट बनाने की कोशिश करते हैं। टेरेसा एंटीडोट बनाती है और वह जॉनसन को दे देती है कि लगा लो। जॉनसन दरअसल में इन्फेक्टेड होता है और इन्फेक्टेड होने के बाद वह अपने शरीर में लगाता है। दरअसल में पीछे से वहाँ पर टेरेसा उसे ग्लास से मार देती है और उसका सर फोड़ देती है और वह नीचे गिर जाता है। कुछ समय बाद वह जॉनसन वह उठता है। दरअसल में यह थॉमस को खोल रही होती है और वहाँ पर जॉनसन आ जाता है और इन लोगों को मारने लगता है। तभी दरअसल में इन लोगों की जोरदार फाइट होती है और इन लोगों को मारने लगता है। दरअसल में यहाँ पर एक धुआंधार फाइट होती है और ये लोग एक दूसरे की जान लेने की कोशिश करते हैं। वहीं पर एंटीडोट दिखाया जाता है। दरअसल में जॉनसन वो एंटीडोट लेना चाहता है और फिर कुछ समय बाद उसे फिर से मारने लगता है। दरअसल में उसकी जान जाने लगती है। तभी वहाँ पर टेरेसा फिर से खड़ी होती है और इन लोगों को दिखाया जाता है। दरअसल में वह गन पॉइंट पे ले लेता है और वहाँ पे टेरेसा आ जाती है और दरअसल में यहाँ पर बमबारी हो जाती है जिससे वह गिर जाता है क्योंकि वहाँ पर वो लोग हिंसा कर रहे थे, वो इन लोगों पर बम बरसा रहे होते हैं और दरअसल में उसे गोली लग जाती है। इसलिए वह उसके पास चली जाती है और वह देखती है कि उसे गोली लग चुकी होती है और कुछ समय बाद हमें दिखाया जाती है वह बहुत भावुक हो जाती है और वह जॉनसन इस कमरे में आ जाता है और इनको ढूंढने की कोशिश करता है। ढूंढने के बाद वह दरअसल में वहाँ पर टेरेसा उसके सामने आ जाती है और उसे मारने की कोशिश करती है। तभी वहाँ पर बोलता है कि ये एंटीडोट ले लो और हमें जाने दो। तभी वह बोलता है मुझे सिर्फ थॉमस चाहिए, तुम नहीं चाहिए, और कुछ समय बाद वह मारता है। दरअसल में वह गिलास से टकरा जाता है। गिलास में दरअसल में ज़ॉम्बी होते हैं जो उस कांच को तोड़ के बाहर आ जाते हैं और जॉनसन पे हमला कर देते हैं। दरअसल में जॉनसन को वह उसकी जान से मारने की कोशिश करते हैं और उसे मार देती है। दरअसल में ये यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। भागने के बाद दरअसल में यहाँ पर दिखाया जाता है कि इनके ऊपर बमबारी फिर से होने लगते हैं। यहाँ पर चारों तरफ आग लगी होती है और ये एक छत पर आ जाते हैं। दरअसल में थॉमस की हालत बहुत ही ख़राब होती है और वह चलने की हालत में नहीं रहता है और वह अंत में कुछ पलों को याद करता है और एक लास्ट अंतिम किस करते हैं और ये बहुत ही मिस कर रहे होते हैं। कुछ समय बाद हमें और को दिखाया जाता है जो यहाँ पर अपना वाहन लेकर यहाँ पर आ चुका होता है और वह उसे विंस बोलता है कि थॉमस तुम्हें यहाँ आना होगा, अपना हाथ देना होगा। दरअसल में यह बहुत दूर होता है क्योंकि यहाँ नज़दीक नहीं आ सकता, यहाँ पर बहुत तेज़ से आग लगी होती है और वह हाथ पकड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन वह हाथ नहीं आता है और कुछ समय बाद वह उसे फेंक देती है और वह पकड़ लेता है। दरअसल में वह उसके ऊपर एक बिल्डिंग गिर जाती है जिससे टेरेसा की मौत हो जाती है और वह नीचे खाई में गिर जाती है और यह देखकर थॉमस बहुत चिल्लाता है, बहुत भावुक हो जाता है और वह अंतिम सांस लेने की कोशिश करता है। दरअसल में वो यह देखकर बेहोश हो जाता है, उसे बहुत दुख होता है और कुछ पल बाद हमें दिखाया जाता है कि थॉमस बेहोश हो चुका होता है।
अगले पल हमें दिखाया जाता है दरअसल में थॉमस अपने गाँव को देख रहा होता है। कुछ समय बाद वह बाहर आ जाता है और दरअसल में वह देखता है कि वह एक सेफ जगह पर आ जाती है। दरअसल में ये एक वह ऐसी जगह है जो यहाँ पर जीवन यापन ये कर सकते हैं। इन लोगों को कोई खतरा नहीं है, विकेट वाले इन लोगों का रास्ता नहीं जानते हैं और ये लोग यहाँ पर खुश होते हैं, इन लोगों को गले मिलते हैं। कुछ समय बाद हमें दिखाया जाता है दरअसल में ये लोग अपने सजीवन साथी को मिस कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर विंस बोलता है कि हमें इंसानियत को ज़िंदा रखना होगा, हमें एक ऐसी जगह सेफ बनानी होगी यहाँ पर कोई हमला नहीं करेगा और हम लोगों को एक ऐसी ज़िंदगी देंगे जो यहाँ पर कुशल मंगल होगी। तभी वह बोलता है कि हमें जो जिनके लिए कुर्बानी दी है हमें उनको शुक्रिया अदा करना चाहिए, जिन लोगों के लिए हमें यहाँ तक पहुँचे हैं। तभी वह एक लॉकेट देता है। दरअसल ये न्यूट का लॉकेट होता है और वहाँ पर कुछ लिखा होता है। इसे पढ़कर वह न्यूट की बातें वह भावुक हो चुका होता है। दरअसल में थॉमस रोने लगता है। कुछ समय बाद हमें दिखाया जाता है दरअसल में थॉमस अपने दोस्तों का वहाँ पर नाम लिखता है, टेरिस का और न्यूट का, और यह मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों आपको मूवी कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। आपके लिए ऐसे ही और अधिक मेहनत करना चाहूँगा अच्छी वीडियो बनाने के लिए। धन्यवाद।